जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हमने यहाँ पर पाया कि भाई सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तो हम आज इस वीडियो में सिलेबस की ही चर्चा करने जा रहे हैं और मुख्य तौर पर यहाँ पर हम हिंदी विषय का जो सिलेबस है हम उसे देखने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो सिलेबस परिवर्तित हुआ है उसके साथ ही परीक्षा का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब हमें 120 मिनट में 100 प्रश्न मिलेंगे और हमारे प्रश्न पत्र में मुख्य तौर पर केवल और केवल हमारा स्नातकोत्तर विषय या संबंधित विषय के ही प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको फिलहाल बता दें हिंदी के बारे में, हिंदी विषय से संबंधित क्या क्या यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दें कि मुख्य तौर पर आपकी 20 इकाइयाँ या 20 यूनिट रहेंगी, जिसमें क्रम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं तथा अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण सम्मिलित किया गया है। बात की जाए यूनिट 2 की, तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां इत्यादि सम्मिलित की गई हैं। इसी के अंतर्गत ही खड़ी बोली, ब्रज भाषाएं और आदि भी सम्मिलित हैं। ठीक ऐसे ही बात की जाए यहाँ पर और क्या है, तो इसी यूनिट में हिंदी के विविध रूप हैं, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी जो भी शब्द हैं, जो भी बोलियां हैं वो सभी। इकाई 3 की यदि हम बात करें तो हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्थाएं, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार इत्यादि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण भी इकाई 3 में सम्मिलित है। इकाई 4 की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, विभिन्न ऐतिहासिक या ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके रचनाकार सम्मिलित हैं। इकाई 5 की बात की जाए तो पद्य साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक ऐसे ही इकाई 6 में पद्य साहित्य के अंतर्गत ही रीतिकाल और आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। इकाई 7 की जब हम बात करते हैं यूनिट 7 में, तो गद्य की प्रमुख विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना का विकास, उनके प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। हमें इसका अध्ययन इसके लिए करना होगा। आगे बात की जाए इकाई 8 की, तो गद्य की गौड़ विधाओं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृतांत, साक्षात्कार इत्यादि से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। इकाई 9 के अंतर्गत मुख्य तौर पर काव्य को रखा गया है। ठीक है, काव्य खंड की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद, उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, अलंकार। आपको यहाँ पर बता दें कि छंद और अलंकार को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। विशेष तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि छंद में मुख्य तौर पर आपको क्या या किसका अध्ययन करना है, तो उन पॉइंट्स को भी यहाँ पर रखा गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात की जाए तो इकाई 10 है और इसमें शब्द और शब्द भंडार है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इन सभी से आपसे प्रश्न होंगे। इसके अलावा वाक्य के विभिन्न अर्थ, वाक्यांश, प्रयोग के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थात रूढ़ वाक्य, यौगिक या योग रूढ़ इत्यादि। आगे बात की जाए दोस्तों तो विकारी और अविकारी शब्दों, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि को भी यूनिट 10 में ही सम्मिलित किया गया है। फिर हम देखते हैं यूनिट 11 इकाई 11 में वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, संश्लेषण, विश्लेषण, रूपांतरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इकाई 12 की बात की जाए तो अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया, प्रविधि, इसके अलावा कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, पदनाम, विभाग इत्यादि और इसके अलावा प्रशासनिक शब्दावलियों, एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको सम्मिलित किया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट है प्रशासनिक शब्दावली के नाम से, उसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उन सभी को कवर कराया गया है। साथ ही हिंदी के व्याकरण को भी बताया गया है, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट इसी चैनल में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं इकाई 13 की, तो इकाई 13 में जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन, रेडियो नाटक इत्यादि सम्मिलित है। आगे हम बात करते हैं इकाई 14 की, तो इकाई 14 में आप देखेंगे मुख्य तौर पर आपको देखने मिल रहा है तुलसीदास, रामचरितमानस उत्तरकांड, कबीर का बीजक, इसके बाद बात करते हैं हम तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की, इन 3 को सम्मिलित किया गया है। आगे बात की जाए इकाई 15 की, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है गोदान प्रेमचंद जी का,
ठीक ऐसे ही मैला आंचल, राग दरबारी, इन 3 से प्रश्न बनेंगे। इकाई 16 की बात की जाए तो यहाँ आपको देखने मिलेगा बाल मुकुंद गुप्त जी का विदाई संभाषण, गुलेरी जी का उसने कहा था, हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव, महादेवी वर्मा के मेरे बचपन के दिन, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज के फूल। इन सभी साहित्यों से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इकाई 17 की बात की जाए तो अज्ञे, मैं क्यों लिखता हूँ, शेखर जोशी, गलता लोहा, जामुन का पेड़, दीपदान, मेरी तिब्बत यात्रा और अंधा युग से प्रश्न आपके होंगे। इकाई 18 की बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, कविता के बहाने, बच्चे काम पर जा रहे हैं आदि से प्रश्न होंगे। आगे बात की जाए इकाई 19 की, यूनिट 19 की, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पॉइंट हैं सिलेबस में वो है घर की याद, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, साए में धूप, आत्मा का ताप, छाया मत छूना, एक बूंद इत्यादि। इकाई 20 या यूनिट 20 की हम बात करें तो आपके यहाँ पर पॉइंट हैं 20 साल बाद, आत्म परिचय, भूल गलती, कैमरे में बंद अपाहिज, ऊषा और बादल को घिरते देखा है। ये सभी आपके यूनिट 20 में या यूनिट 20 में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसके सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देखने मिले और इन्हीं से आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।